जय सिया राम, जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती हैं कि आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, चर अचर सब आपके अधीन हैं। तो माँ भगवती जब बाबा भोलेनाथ से कहती हैं आप चर अचर के स्वामी हैं, दीनानाथ हैं, तो आप मेरे भी दीनानाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ है त्रिभुवन है। जो बाबा भोलेनाथ का स्मरण करता है उसका संसार में जय जय हो जाती है। तो आज हम मार्च महीने में शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश के बारे में जानेंगे कि गृह प्रवेश जो है कौन कौन से दिन है। कई भक्तों का आग्रह था कि महाराज जी, गुरु जी, हमें जो है गृह प्रवेश के बारे में, मुहूर्त के बारे में बताएं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आपको एक वीडियो बना के भेज देते हैं। पर कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो, हमारा कार्य था आपकी सेवा करना, तो आपका इतना ही धर्म है कि आप इसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य तो करें, देखें, दूसरे को भेजें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम भी आपके सामने जल्दी जल्दी नई नई चीजों पे आपको, नए नए ज्ञान और नए नए विषय पे आपको एक नई वीडियो देते रहेंगे। देखो, एक से धर्म नहीं चलता। अगर कोई सोचे कि मैं एक अकेले झंडा गाड़ूं, अकेले पताका पकड़ूं, अकेले पूजा करूं, अकेले हवन करूं, तो सब काम अकेले संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने राम कथा करी है, लेकिन सुनाया किसको? माता पार्वती जी को। तो सुनने वाला भी तो दो चाहिए ना, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। तो वैसे हर काम में अगर कोई है तो दो लोग, यानी हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं। तो आज वैसे हम जानेंगे कि मार्च महीने में गृह प्रवेश की मुहूर्त क्या है। देखो, हिंदू धर्म में चाहे हम गृह प्रवेश है, मुंडन है, शादी है, सगाई है और इत्यादि जितने भी शुभ कार्य हैं, हम सबका मुहूर्त जरूर देख के करते हैं। देखो, मुहूर्त में किया हुआ कार्य विशेष फल देता है, अन्यथा भगवान की पूजा करने का लाभ तो हमें हर समय मिलता है। कहे उल्टा नाम जपहि जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप कैसे भी जपो भगवान का नाम, वो आपको फल तो देगा ही देगा। उचित समय आने पर आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य, उसका विशेष लाभ मिलता है। तो आज हम जानेंगे, देखो, गृह प्रवेश, हमने नया घर बनाया है तो उसमें ग्रह शांति जरूर करनी चाहिए शुभ मुहूर्त में। और जब हम ये कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी घर में सदैव कृपा बनी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि मार्च महीने में शुभ मुहूर्त क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो देखिए, 1 मार्च 2023 सुबह 6:07 से लेकर 9:52 तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है गृह प्रवेश का। और इसके बाद जो है 8 मार्च का शुभ मुहूर्त है, दिन बुधवार है, और 6:29 से सुबह 6:39 यानी 39, इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो? 39 तो 39 तक। और इस फिर जो शुरू होगा 6:39 यानी 6:39 टू स्टार्ट। फिर इसके बाद 9 मार्च
जो है प्रातः है 9 मार्च प्रातः 4:20 तक का मुहूर्त रहने वाला है। बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद जो है 9 मार्च का जो मुहूर्त है वह जो है दोबारा जो शुरू होगा वह 5:57 से शुरू होने वाला है और 10 मार्च सुबह 6:37 तक रहने वाला है। और इसके बाद जो देखें 10 मार्च को फिर शुरू होगा मुहूर्त सुबह 6:37 से ही और रात के 9:42 तक का। और इसके बाद 13 मार्च का शुभ मुहूर्त है। जो 13 मार्च का शुभ मुहूर्त है वह 9:27 से लेकर के 9:27 से लेकर के 14 मार्च 2023 6:33 तक रहने वाला है। सुबह 6:33 तक यह शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसके बाद 16 मार्च 2023 4:47 से 17 मार्च 2023 प्रातः 6:29 तक का शुभ मुहूर्त है। 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार सुबह 6:29 से लेके 18 मार्च 2023 2:46 तक मुहूर्त रहने वाला है। यह गृह प्रवेश का बहुत अच्छा मुहूर्त। देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान की कृपा तो कभी भी किसी समय भी मिल सकती है, आ भी सकती है, लेकिन भक्त भी वैसा होना चाहिए। जैसे भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिसके आज भी भागवत कथा, राम कथा का स्मरण करते हैं तो हमें उनकी कथाओं का स्मरण करने से हमारे भाग्य, दिन, सौभाग्य, लक्ष्मी प्राप्ति, यश कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जो भगवान की कृपा पाना चाहता है तो उसे वैसे भक्ति भी करनी चाहिए। और जब उस तरह की भक्ति होती है तो संसार में कोई रोकने वाला नहीं है मेरे प्यारे। कहा राम कथा शशि किरण समानासन। जो राम की कथा है, संत यानी चकोर एक पक्षी ऐसे टकटकी लगा के राम कथा का पान करते हैं। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जिह्वा। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। तो देखो, गृह प्रवेश का जो शुभ मुहूर्त है उसमें जो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो शुभ मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में काम करने का उसका विशेष लाभ मिलता है और शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू भी करनी चाहिए। गृह प्रवेश के मुख्य द्वार पे वंदनवार लगाएं, उसमें अशोक के पत्ते और जरूर लगाएं। इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है। ईशान कोण पर चौकी बनाकर अनाज नवग्रह या 9 अनाज जरूर बनाए रखें। भगवान गणपति भगवान की पूजा करें, अर्चना करें। 10 दिक्पाल, रक्षपाल, ग्राम देवता, स्थान देवता का सब विधिवत पूजन करें, दीपक जलाएं। और मुख्य द्वार पे दोनों द्वार जो है, आपका मुख्य द्वार है वहां पे जो है कलश में भर करके जल रखें, उस पर दीपक जलाएं। और जो है स्वास्तिक का गेट पर चिन्ह बनाएं भगवान का स्मरण करते हुए। और भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा श्रवण करें। बंधु बांधवों के साथ भोजन इत्यादि ब्राह्मणों का भोजन करावें तो इससे विशेष लाभ मिलता है। लेकिन पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? पूजा करने से वो मिलता है जो हम अपने जीवन में नहीं सोच सकते। तथापि पूजा के लायक भी होना चाहिए। कैसे? जैसे भक्त प्रहलाद हुए, भक्ति में अनन्य हो गए तो हो गए। तो पूजा करते समय हमें एकाग्र चित्त होकर के भगवान की पूजा का स्मरण करना चाहिए।
जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ का सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। आप लोग आरती गाते हैं ना, सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। लेकिन संभव कैसे होगा? उसके लिए आप लोगों को एकाग्रचित होकर पूजा करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।